हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है वो है लंबी प्रणालिका के कारण स्वप्रेरण, यानी लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण एल। स्वप्रेरण को बेटा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हमें क्या प्राप्त करना है बेटा? व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसको जानने से पहले हमने जब एम्पियर लॉ पढ़ाया तो वहां पर प्रणालिका वगैरह बताई थी। तो प्रणालिका जो है, प्रणालिका कैसी होती है? प्रणालिका के बारे में बात करें बेटा तो जैसे एक बेलन है। ये क्या है बेटा? एक बेलन है। ये एक बेलन है और इस पर बहुत सारे तारों को क्या कर दिया जाता है बेटा? लपेट दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाती है बेटा? प्रणालिका हो जाती है ना? क्या हो जाती है? प्रणालिका। इजी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना? चलो, तो ये हो गई प्रणालिका। क्या है बेटा? ये प्रणालिका है। क्या है? प्रणालिका है। प्रणालिका, प्रणालिका है। पर ठीक है ना? और इसमें बेटा जो फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या हमने माना फेरों की संख्या कैपिटल एन है। कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। प्रणालिका की जो लंबाई है, लंबाई भी हमने यहीं पर लिख दी। लंबाई क्या है भैया? एल है। प्रणालिका की जो लंबाई है वो एल है। क्लियर है? फेरों की संख्या क्या है? एन है। ठीक है। देखिए ना, बहुत ही अच्छे ढंग से कोई भी डेरिवेशन समझ में तभी आएगा जब आप कंसंट्रेट होकर किसी क्लास को देखेंगे। मतलब ये कि अगर आप अच्छे ढंग से नहीं देखेंगे, सो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा मिस करेंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक होती बेटा, एक दूसरे से लिंक होती। तो अगर हम डायरेक्ट ये सोचे कि इस फर्श से डायरेक्ट हम छत पे चढ़ना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जब भी कोई लेक्चर देखें तो शुरू से देखें, प्रारंभ से देखें और ये देखें कि एक एक बात को बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे हमें समझ में आ सकती है। ठीक है ना? तो प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या बेटा क्या है? एन है। लंबाई एल है। ठीक है ना? अब क्या है कि यहां पर अगर हम बात करें तो प्रणालिका के अक्ष पर, प्रणालिका का अक्ष ये बेटा, क्लियर है ना? तो प्रणालिका के अक्ष पर बात समझिएगा कि प्रणालिका, परिनालिका, नालिका के अक्ष पर, अक्ष पर अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो जो लोग इसके पहले लेक्चर और कौन सा लेक्चर इसके बारे में बात कर लेंगे, एम्पियर, एम्पियर के परिपथीय नियम के जो अनुप्रयोग हैं, एम्पियर के कौन से बेटा? परिपथीय नियम के जो अनुप्रयोग हैं, नियम के अनुप्रयोग अगर आपको ज्ञात है या पता है तो आप इसको जरूर समझ सकते हैं। कैसे? प्रणालिका के अक्ष पर एम्पियर के परिपथीय नियम में बताया गया है कि वहां से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, बी से चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, ये होता है बेटा, है ना? और प्रणालिका के प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा क्या है बेटा? आई। क्या है? आई है। धारा आई है ना? धारा क्या है? आई। क्लियर है ना? अब देखो, अगर धारा आई है और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बेटा क्या है ना? एन है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अब इसको कैसे ज्ञात करें? फेरों की संख्या यानी स्मॉल एन, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि 10 पेन का मूल्य 20 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? 20/10 यानी 2 रुपए। क्लियर है ना? तो वैसे अगर एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? एन है, एन है, तो
एकांक लंबाई में, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यानी कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे बेटा यहां पर, तो b बराबर हो गया म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान में एल, ये b आ गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र आ गया। क्लियर है ना भैया। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि फाई बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी बराबर बी ए, यही तो होता है ना बेटा, बी ए। अब देखिए बी की वैल्यू हम रखेंगे, यहां से बी की वैल्यू रखेंगे तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बी बराबर होगा म्यू नॉट अपान, यहां पे रखेंगे एन और यहां पे आई और अपान में एल इंटू ए, ठीक है। ए, कोई समस्या? चलिए, ए होता है बेटा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसका, प्रणालिका का, तो इसकी रेडियस अगर हम आर मान लें, आर मान लें, तो क्षेत्रफल की जगह हम चाहे तो पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिंग ही तो है, तो यहां पर चाहे तो रख दे, चाहे तो ए ही लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फाई बराबर म्यू नॉट एन आई ए अपान एल, क्लियर है। अब देखिए कि यहां पर जब फाई भी पता हो गया तो एल बराबर क्या होता है, एल मतलब स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक बेटा, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, एल बराबर पता होना चाहिए क्या होता है। देखो अगर इसको हम समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एन फाई अनुक्रमानुपात होता है आई के, तो अगर यहां से हम बात करें तो एन फाई बराबर एल आई, तो एल बराबर हो जाएगा एन फाई और अपान में आई, ठीक है। तो एल बराबर क्या होगा बेटा, एन फाई भी यही और अपान में आई, मतलब जो धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है ना। देखो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, वैल्यू आएगी एल बराबर एन, यहां पे देखो एन की एन फाई, एन तो रहेगा ही रहेगा, और फाई की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान एल और इनटू में हो जाएगा ए, क्लियर है ना। और आई ए भी तो रहेगा ना बेटा, है ना, रहेगा तो रखेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल बराबर म्यू नॉट एन का एन से स्क्वायर कर देंगे और यहां पर ए अपान एल, तो ये हो गया फाइनल फार्मूला। तो किसी लंबी प्रणालिका का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है बेटा, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रणालिका के क्षेत्रफल पर, है ना, प्रणालिका की लंबाई पर और प्रणालिका में उपस्थित फेरों की संख्या पर, ना कि धारा के मान में परिवर्तन करने पर प्रेरण यानी स्वप्रेरण गुणांक के मान में कोई परिवर्तन बेटा जी नहीं होगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि धारा का मान बढ़ाएं तो यल का मान भी बढ़ेगा, नहीं हो सकता। धारा का मान बढ़ाने के लिए इसका क्षेत्रफल हम बढ़ा दें, मतलब ये इसकी ऐसे इसको बढ़ा दें, या इसकी लंबाई को क्या कर दें बेटा, कम कर दें, लंबाई ज्यादा है ना, क्योंकि लंबाई व्युत्क्रमानुपात है, अगर लंबाई को कम करेंगे तो भी स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी, है ना। और अगर फेरों की संख्या हम बढ़ाएं तो भी आपका स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि n स्क्वायर है, तो n यानी फेरों की संख्या बढ़ेगी तो यल आपका बढ़ेगा, क्लियर है ना, कोई समस्या। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर थ्योरी लिखना हो तो मान लेंगे कि माना एक l लंबाई की प्रणालिका है जिसमें फेरों की संख्या क्या है बेटा, n है और लंबाई l है, ठीक है। अब अगर इसमें एक फेरे में धारा आई आ रही तो प्रत्येक फेरे में धारा आई जाएगी, और इसकी रेडियस अगर r लेंगे तो यहाँ पर a बराबर पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें, कोई बात नहीं। अब क्या है कि अगर हम बात करें कि प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए एम्पियर के परिपथ नियम में आपको बताया गया है कि प्रणालिका के जो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, है ना, जहां पर n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई का मतलब ये है कि एक मीटर हो, 1 किलोमीटर, ऐसे करेंगे। तो अगर हम बात करें कि 10 सेब का मूल्य 20 रुपए है, तो एक सेब का 20/10 यानी 2, इसका मतलब ये है कि अगर लंबाई में कैपिटल N फेरे हैं और एकांक में निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल फेरों को इसकी लंबाई से भाग करेंगे, तो टोटल फेरे कितनी है बेटा, N, और लंबाई कितनी है, L, भाग कर दिए तो n बराबर स्मॉल n बराबर हो गया कैपिटल N अपान स्मॉल l, ठीक है ना। अब देखो यहां रखेंगे जो वैल्यू,
एक सेकेंड, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है बेटा, कुछ कॉल आ गई की बात करना था, है ना प्रति। अरे भाई आपकी भी कॉल आती होगी, ऐसा थोड़ी ना कि हमारी आती है ना, सब लोगों की कॉल आती है। जो है कहाँ से आती है आप बेहतर जान सकते हैं। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो कैपिटल N अपान स्मॉल है, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फाइनल हो जाएगा। अब ये b है, हमको 5b निकालना है। 5b बराबर होता है ba, हम b की जगह वैल्यू रखेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आ गया। अब क्या है, स्वप्रेरण गुणांक जो होता है बेटा l बराबर वो होता है n 5b अपान i से i कैंसिल हो जाएगा, है ना, जो वैल्यू रखेंगे। तो आपका जो फाइनली आया l बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर a अपान l, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या। अब हम बात करेंगे किसी समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक, किसी समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं भाई, ठीक है बेटा। चल तो नेक्स्ट जो है, किसी समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे प्रणालिका के लिए तुमको प्रणालिका पता थी, है ना, तो उसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक कुंडली, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कुंडली है, कुछ इस प्रकार की कुंडली है ना। किस प्रकार की कुंडली है ये कुंडली, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, कुंडली। भाई ड्राइंग हमारी इतनी अच्छी तो नहीं है। ये एक कुंडली है, ठीक है ना। इधर से धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और यहाँ से धारा बाहर निकल रही, क्लियर है ना। इस कुंडली की जो रेडियस है वो हम मान सकते हैं स्मॉल आर। क्या बेटा, स्मॉल आर। कुंडली में जो प्रवाहित धारा आई है, और बहुत सारे, क्योंकि कुंडली का एक वलय है ना, तो फेरे भी होंगे बेटा, है ना। अगर फेरे होंगे तो हम मान लेंगे कि n फेरे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कुंडली, माना कुंडली की त्रिज्या, माना कुंडली की त्रिज्या क्या है भाई साहब, r है, और फेरों की संख्या, फेरों की संख्या स्मॉल कैपिटल N मान लें। क्या मान ले बेटा, कैपिटल, ठीक है ना। आई धारा प्रवाहित करने पर, कितनी धारा, आई धारा प्रवाहित करने पर, करने पर कुंडली के, कुंडली के केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र बी है बेटा जी। क्या है बेटा, बी, क्लियर है ना। तो अब अगर बी निकालना हो तो बी कैसे निकालते हैं बेटा, बी बराबर होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, है ना, आई अपान आर। लेकिन यदि, यदि फेरों की संख्या, है ना, फेरों की संख्या बेटा क्या है, कैपिटल एन है, क्या है, कैपिटल एन, तो यहां पे हम एन आई कह सकते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर होगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, है ना, 2 पाई, और सॉरी 2 पाई नहीं, 2 होगा बेटा, पाई नहीं होता है, 2 पाई, और यहां पे होगा एन आई अपान आर, क्लियर है, पाई नहीं होगा, सिर्फ 2, हाँ भाई 2, क्लियर। अब देखो यहां पर, ठीक, अब देखिए ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर बात है ना, चुंबकीय क्षेत्र। अब हमको निकालना है फाई, क्या निकालना है, फाई, चुंबकीय फ्लक्स। फाई भी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान, सॉरी पहले फाई का फार्मूला तो लिख लें। फाई बराबर क्या होता है बेटा, बी ए होता है ना, तो फाई बी बराबर, बी कितना है, म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर, है ना,
और यहाँ पे हो जाएगा a। क्लियर बात ना? ये हो गया 5b। कोई समस्या? अब ये 5b हो गया। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि अभी हमने बताया कि L बराबर क्या होता है भाई साहब? L बराबर होता है b। अरे क्या लिख रहा हूं भाई? L बराबर होता है n फाई b अपान i, है ना? तो अब n तो n रहेगा ही रहेगा, और फाई की b की वैल्यू क्या रखेंगे? म्यू नॉट अपान 2 n i a अपान r। क्लियर है? और इनटू में i भी रहेगा। अब i से i क्या होगा बेटा? i से i क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो L बराबर हो गया म्यू नॉट अपान 2। अब यहां पर देखो n स्क्वायर, क्लियर है ना? n स्क्वायर a अपान r, है ना? ये हो सकता है, ये हो सकता है मैंने कहा, क्योंकि ये है कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली का क्षेत्रफल। अब बेटा अगर एक कुंडली का क्षेत्रफल है तो कुंडली वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना? तो वैल्यू रख दो। तो L बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 और n स्क्वायर, एक की जगह हम क्या रख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे r है, r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो L बराबर होगा म्यू नॉट अपान 2 और यहां पे n स्क्वायर पाई आर। क्लियर है ना? तो ये आपका फाइनली फार्मूला हो गया। क्लियर है? कोई समस्या? बोलिए, है ना? ठीक है। तो ये अगर एक बार फिर से देख लें, किसी समतल कुंडली के कारण स्वप्रेरण या किसी समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरण, तो इसके लिए हम मान लेंगे कि हमारे पास एक कुंडली है और कुंडली में प्रवाहित धारा आई है और इस कुंडली की जो रेडियस है वो आर है ना? अब इसमें फेरों की संख्या अगर एक है तो एक वाले एक छल्ला लेकर हम b बराबर म्यू नॉट अपान 2 i अपान r, ये फार्मूला होता है कुंडली के केंद्र पर। लेकिन अगर फेरों की संख्या बेटा n हो तो ये एक फेरे के कारण होता है, तो इसलिए मैंने लगा दिए n का मतलब है n से मल्टीप्लाई किए तो टोटल हो गया, है ना? अब फाई b बराबर होता है बी ए। क्या होता है बेटा? बी ए होता है। तो फाई b बराबर बी ए, म्यू b की जगह हम क्या रखेंगे? म्यू नॉट अपान 2 और एन आई अपान आर और इंटू में a। ठीक है ना? अब देखिए L बराबर होता है n फाई b अपान i। अब हम क्या करेंगे? फाई b की वैल्यू यहां से हम उठा के रख देंगे, रखेंगे, i से i कैंसिल हो जाएगा तो n का n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 a अपान r। अब देखो जहां कुंडली में फेरों की कुंडली का क्षेत्रफल, a क्या है बेटा? कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली है कैसी बेटा? वृत्ताकार है ना? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर रखेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा तो म्यू नॉट अपान 2 n स्क्वायर i पाई और r। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो आज की क्लास बस यही तक, मिलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इनसे न्यूमेरिकल आता है और बोर्ड एग्जाम में तो हो सकता है यही पूछा जाए या इनसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं ना? तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करिए। और प्लीज 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 अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।